एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गोल गोल घूम रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि क्यों घूम रही हूँ, क्योंकि मैंने मंगाया मीशो से ये बाल और काफ़ी अच्छे हैं। देखिए मैंने लगा के खुद देखे हैं और बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, ये क्लिप वाले। और बस ये है कि मेरे से एक गलती हो गई। मेरे से क्या है, मेरे जो खुद नेचुरल बाल हैं वो रेड हैं और मैंने ब्लैक मंगवा लिए स्ट्रेट वाले। तो देखिए मैंने यहाँ चोटी बनाई फिर उसकी, तो बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रही है। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मेरे को मिला है, इसके वॉल्यूम भी काफ़ी है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए इसके बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट शाम से। तो शाम को यहाँ पे देखिए मैंने दूध रख रखा है गरम करने और इधर रख रखे आलू उबालने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई और आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया रखा है पैकेट में, साबुत धनिया। और इधर है टमाटर। तो देखिए बाहर मैंने वानी को एक काम में लगा रखा है। वानी यहाँ पे गूंद रही है आटा। तो मैंने कहा चलो मैं धनिया पीस लेती हूँ। तो यहाँ पीसने के लिए मशीन निकालने गई मैं। और मशीन निकालने तो गई तो मैंने कहा वानी का आटा गूंद ही गया है तो वानी ही पीस देगी, तो चलो मैंने कहा उसके लिए निकाल देती हूँ मशीन। तो यहाँ पे बस मैं मशीन ही निकाल रही हूँ। इसके बाद देखिए गाइस मैं आई किचन में, और किचन में जब आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि थोड़ा दूध भी उबल चुका था। और बाकी जो साबुत धनिया था वो मैंने जो मिक्सी का जार होता है उसमें डाल दिया। तो मैंने कहा आधा डाल लेती हूँ, आधा ऐसे ही रहने देती हूँ, मतलब आधा आधा करके पीसूंगी। तो ये क्या था गाइज, मैंने मतलब एक हफ्ता पहले मैंने इसको बीन के रखा था। तो इसमें कुछ नहीं था, ना कीड़े ना कुछ थे। तो देखिए यहाँ मैंने ऐसे ही निकाला और डाल दिया और मिक्सी में पिसवा भी दिया। तो यहाँ पे तो वानी मिक्सी में देखिए पीस रही, बड़ी मन ला के पीस रही थी, क्योंकि मैंने इससे बोला था बहुत मतलब बारीक पीसना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको। तो देखिए हंस भी रही है, पीस भी रही है। इसके बाद मैं सीधे गई किचन में, और किचन में मैं अपना काम कर ही रही थी। मतलब जो सिवई का पैकेट है वो दूध में डाल ली थी। तो मेरा आज व्रत है तो इसलिए मैंने कहा सिवई आलू की सब्ज़ी और पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए काट रही थी। तो इसके बाद यहाँ वानी मेरे को आवाज़ दे रही थी कि मम्मी यहाँ आओ, क्योंकि ना जो मैंने उसको धनिया पिसवाने दिया था उसमें निकले कीड़े। मतलब कीड़े तो क्या है, वो नहीं होता घुन जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे वो रखे थे, वो भी दो तीन। तो इसने देखा उसमें चलते हुए जार में। तो बाद में मेरे से कहने लगी कि यहाँ आके जल्दी देखो जल्दी देखो, मतलब पीछे ही लग गई मेरे को। बिल्कुल इसने आफत मचा दी किचन में कि फटाफट करके इधर आओ करके। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने जाके देखा तो वाकई में उसमें कीड़े थे। तो वानी ने जो पीस रखा था वो सारा देखिए उसने कट्टे में डाल दिया, मतलब फेंकने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस लगा कि मैंने अभी एक हफ़्ता पहले ही बीन बाँध के सब रखा था, पन्नी भर के सुखा के। मगर मुझे क्या पता था उसमें कि कीड़े लग जाएँगे। तो आधा जो मेरा धनिया था ना पूरा बर्बाद गया है। और जो मैंने आधा पैकेट में मँजाया था उसको मैंने एक थाली में करके ना रख दिया है, ताकि मैं कल धूप आए तो उसको सुखाऊँ, उसके बाद उसे पीसूँ। मतलब 2 दिन अब पहले मुझे धूप दिखाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वानी का काम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको पीसना नहीं था उसके बाद। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। एक साइड में मेरी बन रही है आलू की सब्ज़ी, दूसरी साइड में बन रही है सिवई। और उधर मेरे आलू जो है ना उबली रहे हैं अभी, मतलब इधर मैंने छौंकना भी चालू कर दिया है, मगर वह आलू उबली रहे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ गाइस। यहाँ पे मैं काम कर ही रही थी, जो हमारी मकान वाली के ना तो वो आ गई। तो देखिए मैं पीछे मुड़ मुड़ के उन्हें देख भी रही हूँ, उनसे बातें भी कर रही हूँ। तो वो मेरे से पूछने आई थी ऐसी कि बच्चे आए नहीं आए ट्यूशन से। बाकी घर में ही ऐसे देखने आई थी बैठने के लिए, मगर मैं थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जब मुझे किचन में देखा तो उन्होंने बोला कि चलो मैं चलती हूँ करके। तो वो जा रही, तो मैंने उनसे बैठने के लिए बोला मगर नहीं बैठी। कह रही थी हमारा जो काना है वो खुला है, इन्होंने एक तोता पाल रखा है तो वो खुला हुआ था, उनको उसकी चिंता काफ़ी हो रही थी तो इसलिए वो नहीं बैठी। फिर मेरे को भी बैठने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा व्रत था, मुझे खाना भी जल्दी बनाना था। तो इसलिए वो गई। तो फिर मैं देखिए उनको छोड़ के फिर आई मैं किचन में अपने। और किचन में जो मेरी तेल गरम हो चुका था तो उसमें अब मैं छौंक रही सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे आज मैंने अजवाइन से और जीरे से छौंकी सब्ज़ी, क्योंकि वानी कह रही थी मेरे से मम्मी मेरे को अजवाइन अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत दाल में या सब्ज़ी में डाल दे करो। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ देखिए
जो मेरी सेवई है वो भी पक चुकी है, तो अब इसमें खाली बस मैं चीनी डालूँगी, उसके बाद हो गया। क्योंकि मैं ना सिंपल ही बनाती हूँ सेवई, ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करती इसमें तभी। और इधर देखिए मेरा मसाला भी हो चुका था, तो मैंने जो गरम-गरम आलू थे ना उसको फटाफट से बस टंकी के नीचे रखा, ठंडा किया, फिर हाथ से फोड़ रही हूँ मैं, तो इतना गर्म लग रहा था मेरे को आलू। और मेरे को ना टाइम देख-देख के खाना बनाने की बहुत आदत है, क्योंकि इनका क्या है, ये 6 बजे तक आ जाते हैं, तो 6 बजे से पहले अगर इनको खाना तैयार मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरा खाना थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए, मगर थोड़ी-सी लेट फिर भी हो ही गई, क्योंकि टाइम लगता है ये खाना बनाने में। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं वानी से बात करने के लिए मैंने इसको बुलाया किचन में, क्योंकि इस टाइम घर में मैं और वानी ही थे, कृष्णा तो अपने ट्यूशन गया था, बाकी हम ही दोनों थे। तो यहाँ मैं वानी को समझा रही थी कि अब तू बड़ी हो गई, थोड़ा ऐसे कर कर, वैसा बैठे कर, समझे कर। मतलब वो ये ना, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं थोड़ा-सा उनको समझाना भी पड़ता है। और वैसे सुना है मैंने कि लड़कियाँ बात बहुत जल्दी मानती हैं। मेरी ना माने भले माँ की ना माने, मगर पापा की तो सुनती हैं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको समझाने की, और थोड़ा बहुत समझाया, फिर वो चले गई वहाँ से। तो मेरे से बोल रही थी मम्मी कि हाँ, मुझे पता है बड़ी हो गई तो मैं देखूँगी, थोड़ा काम हो। मैंने कहा सीखे कर, थोड़ा सब्ज़ी बनाना, रोटी तो बनाती जैसे-तैसे, मगर थोड़ा ये है ना कि आजकल थोड़ा लेट बनाती है और कम भी बना रही है। अब रोटी भी नहीं बनाना छोड़ दिया उसने, मतलब यूँ बोलो तो। कभी एक दिन बनाएगी, एक दिन नहीं बनाएगी। इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ मेरी जो सब्ज़ी है वो छौंक गई है, और मैंने उसको तेज़ आँच में रख रखा है ताकि अच्छे से भुने और अच्छा से लगे, क्योंकि भुनी हुई सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है खाने में आलू की। और इधर देखिए मेरे धुल रहे हैं बर्तन, तो बर्तन में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे आटा गूँदी परात है, आलू उबाले हुए, कुकर है, तो वो सब मैं हाथ के हाथ धो दूँगी। मैं रखती नहीं हूँ कि हाँ, मुझे बाद में धोना है, क्योंकि अगर मैं बाद में धोऊँगी तो मेरा छोटा-सा तो सिंक है, तो पूरा ना भर जाता है। इसके बाद देखिए गाइस, बस यहाँ पे मेरे बर्तन ही मँज रहे हैं, और वानी बार-बार आ रही थी, क्योंकि इसके पास एक मिठाई, तो उसको खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मगर उसे मना करा कि अभी मत खा। तो देखिए आप लोग को ये दिखा भी रही है कि नेपाल की मिठाई, और इसको काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर से कोई अजीब-सी या अनोखी नई चीज़ आ जाए ना, तो इसको मन करता है बस अभी खोलो, अभी खाओ। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ गए हैं, और मैं अभी भी, मेरा जो काम है किचन का ही है। तो मेरा क्या था, आटा तो बानी ने गूँध दिया था, तो जो पराठे थे ना, मतलब अपने लिए पराठा और एक चढ़ाने के लिए पराठा, वो मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी। बाकी जो रोटी है, जैसे अभी ये दोनों खाएँगे, इसके पापा खाएँगे, तो मैंने कहा अपने तीनों के लिए तू बना लेना, इस तरह मैंने बोला था। तो यहाँ पे इसलिए मैं अपने लिए ही अभी पराठे सेकूँगी खाली, क्योंकि इसको क्या है, पराठे सेकने नहीं आते अभी ढंग से। सेकती तो है, मगर वही ना, थोड़ा कच्चा करती है, थोड़ा वैसा करती है, तो इसलिए मैं अपने खुद सेक लेती हूँ। और व्रत का है तो मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधी रोटी तो मैंने सेक ली, मतलब अपने लिए, और अब सेक रही बानी अपने लिए और दोनों के लिए, अपने पापा के लिए, भैया के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत काम इसको कराना चाहिए, क्योंकि बड़ी हो गई थोड़ा, अब इसको काम आना चाहिए, छोटा-मोटा काम, ज़्यादा नहीं देती। वैसे भी मैं इसको सिर्फ़ रोटी का काम देती हूँ बनाने का, वो भी शाम की रोटी का खाली, क्योंकि उस टाइम हम लोग कम ही खाते हैं, ज़्यादा बनानी होती नहीं है रोटी। और कभी बीच में मेहमान आ जाए तो तब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी बानी ही बना रही है रोटी, और मैं गई थी अपना मुँह धोने के लिए, क्योंकि मेरे को करनी थी पूजा, शाम की पूजा, और इस टाइम बज गए थे 6:15। तो इस बार फिर मेरे को लेट हो गई व्रत में। और व्रत वाले दिन ना होता ही ऐसी, जितना भी हम जल्दी कर लेना उतनी लेट हो जाती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा खाना बना के, मतलब चढ़ा भी दूँ, भगवान जी को भोग भी लगा दूँ, उसके बाद ही पूजा करूँ। अगर पहले पूजा कर लो बाद में चढ़ाएंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले सारा खाना बनाती हूँ, उसके बाद ही पूजा करने जाती हूँ। तो इसलिए शाम को ना मेरे को थोड़ा लेट हो ही जाती व्रत वाले दिन। और यहाँ पे देखिए मैं दिया बत्ती की तैयारी कर रही हूँ, मतलब वही 2 दिए बाहर जलाती हूँ, एक मंदिर में। तो बस वही हो रहा है। इसके पापा भी मुँह हाथ धो के खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि आरती चालू होने वाली है। और हमारे यहाँ जब आरती होती है ना, तो मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड, हम चारों संग में करते हैं। मगर अभी कृष्णा नहीं आया है ट्यूशन से। कृष्णा आजकल थोड़ा-सा लेट आ रहा है, वो आ रहा है 6:30-7 बजे के टाइम पे, तो मेरी पूजा ना पहले हो जा रही है। और वानी बना रही थी रोटी यहाँ पे। तो इसलिए आज की जो आरती है मैंने और इसके पापा ने ही करी है, वानी और कृष्णा इसमें नहीं होंगे।
तो हम ही दोनों सिर्फ करेंगे आज आरती। और मैं गई बाहर बस दिया रखने के लिए, दिया रख के बाहर आके और हमारी जो है आरती स्टार्ट हो चुकी है। अब आरती करने में ना टाइम तो काफ़ी लगता है, क्योंकि 2-2 या 3-3 आरती करनी होती है हम लोग को। तो बृहस्पति का दिन है तो साईं बाबा जी की भी आरती करती हूँ, तो टाइम लगता है मुझे इसमें। और इसके बाद बृहस्पति का दिन है तो विष्णु जी की भी आरती करती हूँ, तो दोनों आरती, फिर गणेश जी की आरती, फिर दुर्गे माता की आरती, तो मुझे ना काफ़ी टाइम लगता है आरती करने में। और आरती करने में ये नहीं कि फटाफट से कर दो, मेरे को तो मज़ा भी काफ़ी आता है। इसके बाद देखिए गाइस, हमारी यहाँ पे आरती हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी पूरे घर में दिया दिखाने के लिए। तो मेरा रोज़ डेली का यही काम है। अगर मॉर्निंग में कर रही हूँ या इवनिंग में करूँगी पूजा में, तो दोनों टाइम पे मैं पूरे घर में दिया बत्ती दिखाती हूँ, क्योंकि इससे बोलते हैं कि दिखाना भी चाहिए आरती करने के बाद। तो यहाँ पे वाणी ही मेरे पीछे-पीछे देखिए लगी मेरा ब्लॉग शूट कर रही है, और इधर इसके पापा आरती करने के बाद अपने जो पितृ हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनको ढोक करते हैं वो अलग से, और मेरी बस पूजा का ही काम है। इसके बाद देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे भगवान जी को ढोक करा, प्रसाद लिया। अब इसके पापा को दूँगी, उसके बाद पैर छूऊँगी इनके, क्योंकि रोज़ मेरा शाम का यही काम है। बस पूजा करते ही इनके पैर छूना होता है और बच्चों को प्रसाद दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा खाना तो बन ही चुका था, फिर खाना-वाना खाएँगे, इसके बाद में बर्तन धोंगी। तो पता है शाम के टाइम पे जहाँ 6 बजे नहीं, मेरे को ठंडा बहुत लगता है, तो मेरा आजकल ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा कि शाम का कुछ बनाऊँ। इसके बाद जो है मैं सुबह का आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मॉर्निंग का है आज। तो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि आपका अगर बेडरूम है, छोटा है, रेंट का बेडरूम है, किस तरह आपको मैनेज उसको करना है, किस तरह सामान रखना है या किस तरह डेकोरेट करें ताकि देखने में आपका जो बेडरूम है अच्छा-सा लगे एकदम। और ये हमारा रेंट का है, आप लोग को ही पता है कि हम रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना मकान नहीं है। तो ये हमारा बेडरूम ही है, यहाँ हमने 2 बस खाली तख़्त जैसे हमने फ़ोल्डिंग बिछा रखे हैं। तो यहाँ मैं बस वही कर रही हूँ आज आपसे शेयर कि मैं किस तरह अपने जो रूम होता है ना, उसको कैसे अच्छे से डेकोरेट करूँगी और अच्छा सा एक अलग से मतलब सुंदर सा कहते हैं ना, वैसा बनाऊँगी। तो यहाँ पे आज मैंने मेरा ये जो एक वो था ना एम, आप लोग से शेयर करना यही था कि मैं अपने बेडरूम को किस तरह रखती हूँ, दिन भर में मैनेज करके और कैसे अच्छे से लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी अटैची है, तो ये मेरे कपड़े वाली ही अटैची है। आप लोग को पता ही होगा कि अगर हम रेंट पे रहते हैं, तो एक-एक सामान हमें कैसे रखना होता है, मतलब सेट करके, मतलब नहीं भी रख चाहो ना कि उस जगह में सामान रखना है, फिर भी रखना पड़ता है। क्योंकि हमारा अपना खुद का मकान तो है नहीं जो हम जहाँ मनाए रखें, इसलिए जो हमारे चाहे 2 रूम हो चाहे 1 रूम है, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है हमें सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक कोने में रख रखी है मैंने अटैची कपड़ों वाली। तो उसके ऊपर बस मैं कवर लगा के ना, बिस्तर मैंने उसी के ऊपर देखिए तह लगा-लगा के रख दिए हैं, जितने मतलब रखे गए। ज़्यादा ऊँचा नहीं करना था मुझे, क्योंकि ज़्यादा ऊँचा करती तो गिर जाता, तो इसलिए, और उसके ऊपर ढक दी मैंने चादर। इसके बाद देखिए पूरे बिस्तर में अभी मैंने सारा बिस्तर तो समेटा, तो सारे बिस्तर में देखिए बच्चों के जो कपड़े हैं ना और इनके कपड़े, तो सारे मैं तह लगा के पहले जो जहाँ है उसको सेट कर दूँगी, और जो अलमारी के कपड़े अलमारी में रखूँगी। तो देखिए टॉवल वगैरह मैंने टाँग दिए साइड में, बच्चों के जो पहने हुए कपड़े थे सुबह उतार के जो गए थे, वो भी मैंने कर दिया है साइड में, उधर टाँग दिए। इसके बाद ये न्यू कपड़े हैं धुले हुए, तो मैंने कहा चलो इसको भी फैला के इन सबको रखती हूँ अलमारी में। फिर इसके बाद देखिए मैंने चादर वगैरह और तकिया सब अच्छे से झाड़ी, और ये बाबू का अभी भी इनर देखिए वहीं पड़ा है। तो फिर मैं गई पर्दे को सेट करने, तो पर्दे को अच्छे से पहले मैंने लगाया नीचे करके, तो क्लीन करके लगा रही हूँ। जो-जो सामान था मैंने हटा दिया, उससे दबा दिया ताकि ना उड़े ना ये। नहीं तो दिन में अगर हवा भी चलती है तो थोड़ा-सा उड़ के नीचे गिर जाता है। तो देखिए मैंने सोचा पहले ऊपर करके लगाऊँ, मगर नहीं लगा, बार-बार गिर जाता, फिर मैंने कहा नीचे करके ही दबा देती हूँ उसको। तो पर्दा हमारा थोड़ा क्या है, लंबा है ना, तो वो खिड़की से बड़ा आता है, तो इसलिए मुझे ऐसे रखना पड़ता है। इसके बाद देखिए गाइस, मेरा जितना भी था यहाँ पे मैंने पर्दे को अच्छे से सेट करा है। इसके बाद मेरे पास थी एक झालर, ये काफ़ी दिनों की रखी थी और यूज़ नहीं हो रही थी, ऐसी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको लगा देती हूँ, अच्छे से सेट करती हूँ रूम को आज। और यहाँ पे देखिए मैंने चादर सारी अच्छे से कर ली। पहले सुबह के टाइम पे पूरा सिकुड़ा हुआ था, आपने देखा था ना अभी कैसे हो रखी थी चादर, बिस्तर कैसे पड़े थे उसके ऊपर से। तो जितना हो सका मैंने अपना जो बेडरूम था अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी, क्योंकि छोटे से बेडरूम को हम अच्छा-सा अगर बना सकें तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए तकिया मैंने इस तरह लाइन से लगा दिए,
जितनी तकिया थी मैंने सब लगा दी। हमारे घर में बस इतनी तकिया है, 6 तकिया, और 2 छोटी, 2 उससे बड़ी और 2 सबसे बड़ी, ऐसे करके तकिया है। फिर मेरे पास 2 झालर और रखी थी, उसको भी लेके आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ पे लगाती हूँ, बीच में अच्छी लगेंगी। तो अभी आप लोग देखना कि मैंने स्टार्टिंग में जो आपको अपना बेडरूम दिखाया था कैसा था, और अभी लास्ट में देखना मैंने किस तरह बना दिया अपने बेडरूम को, और बहुत प्यारा सा लग रहा था। अगर हम इस तरह से अपने बेडरूम को रखते हैं ना तो इतना अच्छा सुंदर लगता है बेडरूम, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो एक रज़ाई फालतू थी ये, तो ये मैं रखने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बाहर वाला रूम भी है हमारा, तो मैंने चलो वहाँ रख देती हूँ। और ये बाबू का इनर था वो भी मैंने टांग दिया। इसके बाद ये जो सिंगारदान देख रहे हो, मैं सारा सामान बाहर से भरा था उसको ही मैंने सेट कर दिया अंदर, और आगे से ना थोड़ा हाथ से ऐसे कपड़ा सा मार दिया है। इसके बाद देखिए मेरा जो रूम है बिल्कुल सही हो चुका है, सुंदर सा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना रूम कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए गाइस, मैं कर रही हूँ स्टार्ट चादर से। तो मैंने अच्छे से देखिए पहले चादर बिछा रखी है, तकिए कैसे लगा दी, और अपना रूम देखिए किससे अच्छे सजा रखा है। तो आप लोग किराए का रूम भी ना ऐसे रख सकते हैं, ये नहीं कि अपना ही है तो हम अच्छे सजाएं, नहीं, किराए के रूम को भी हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बेडरूम है, उसी में सबका आना जाना है, उसको कितने अच्छे तरह डेकोरेट करें। तो देखिए मैंने कितना अच्छा से बना दिया, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था अपना रूम, और काफ़ी बड़ा बड़ा बेड लग रहा था, और अच्छे से सब जगह मैंने सेट कर दिया अपने रूम को, और मुझे खुद पसंद आया अपना करवा। इधर सिंगारदान भी देखिए पूरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया यहाँ से। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए मेरा जो छोटा-सा रूम है कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए गाइज़, आज का जो ब्लॉग है यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलती हूँ छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय।